जय सिया राम। जय जय हनुमान। कल पार्ट 1 सुनाया था, आज पार्ट 2 सुना रही हूँ। कल हुआ था कि आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा का। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊँ का अर्थ मैंने सुनाया था। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, फिर तो मुझे खा ना ले। इस योजन भर 4 कोस को में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख लिया और हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उनका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसने सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल भेद का पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का काज करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित हो चले। समुद्र में एक राक्षसी थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने उनकी वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस से लोभ से भौरे गुज्जार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उनमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, 4 दीवारी परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उनके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर और समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं करती बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। वहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान राजा गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की ओर दिशाओं में सब ओर से रखने वाली
करते हैं। वहीं कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए बहुत थोड़ी कही है कि ये निश्चित ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्य रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके लंका चले। लंका द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? यहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी कर उठी, पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उसने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। हे तात, स्वर्ण और मोक्ष के सब दुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो वे सब मिलकर एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, उस सुख के बराबर हो नहीं सकते। लव भर क्षण मात्र से सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश कर सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आती है और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र और वर्णन नहीं हो सकता था। हनुमान जी उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उनमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। जय सिया राम। आज मैं यहीं तक अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय सिया राम।